नमस्कार दोस्तों। हाथी कैसे आपका भाग्य बदल सकता है, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। गाय की तरह हाथी भी प्राचीन भारत का पालतू पशु रहा है। खासकर दक्षिण भारत में प्राचीन काल में हाथियों की तादाद ज़्यादा होती थी। यह उसी तरह है कि जिन देशों में घोड़े ज़्यादा होते थे वहाँ उनके लिए घोड़े महत्वपूर्ण होते थे। हिंदुस्तान में प्राचीन काल से ही राजा लोग अपनी सेना में हाथियों को शामिल करते आए हैं। प्राचीन समय में राजाओं के पास हाथियों की भी बड़ी बड़ी सेनाएं रहती थी, जो शत्रु के दल में घुसकर भयंकर संहार करती थी। इसीलिए भी हाथी पूजनीय होता था। भारत में अधिकतर मंदिरों के बाहर हाथी की प्रतिमा लगाई जाती है। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार भारतीय घरों में भी चांदी, पीतल और लकड़ी का हाथी रखने का प्रचलन है। कहते हैं कि जिस घर में हाथी की प्रतिमा होती है वहाँ पर सुख, शांति और समृद्धि रहती है। हाथी घर, मंदिर और महल के वास्तु दोष को दूर करके यह उक्त स्थान की शोभा बढ़ाता है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हाथियों का जन्म 4 दांतों वाले ऐरावत नाम के सफ़ेद हाथी से माना जाता है। मतलब यह कि जैसे मनुष्यों का पूर्वज बाबा आदम या स्वयंभू मनु है, उसी तरह हाथियों का पूर्वज ऐरावत है। ऐरावत की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और इसे इंद्र ने अपने पास रख लिया था। ऐरावत सफ़ेद हाथियों का राजा था। ईरा का अर्थ जल है, अतः ईरावत से उत्पन्न हाथी को ऐरावत नाम दिया गया है। हाथी का संबंध विघ्नहर्ता गणपति जी से है। गणेश जी का मुख हाथी का होने के कारण उनके गज, तुंड, गजानन आदि नाम हैं। इसलिए भी हाथी हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय पशु माना जाता है। हिंदू धर्म में अश्विन मास की पूर्णिमा के दिन गज पूजा विधि व्रत रखा जाता है। सुख समृद्धि की इच्छा से हाथी की पूजा करते हैं। हाथी को पूजना अर्थात गणेश जी को पूजना माना जाता है। भगवान श्री गणेश के प्रिय हाथी का स्मरण करने मात्र से उच्च पद प्रतिष्ठा याद आती है। फेंग शुई ने भी हाथी के महत्व को स्वीकारते हुए इसे एक बेहद प्रभावशाली चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। फेंग शुई में हाथी को प्रतिष्ठा, सफलता और सौभाग्य का परिचायक माना जाता है। इतना ही नहीं, इसका संबंध इच्छा शक्ति, दीर्घायु, संतान प्राप्ति, बौद्धिक क्षमता और प्रतिष्ठा से भी है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए हथनी और उसके शिशु के स्टैच्यू को शयन कक्ष में रखना संतान सुख प्रदान करता है। संतान की ख्वाहिश रखने वाले निसंतान दंपति को हाथी का स्टैच्यू अपने बेडरूम में रखना चाहिए। फेंग शुई में 7 नंबर को संतान से संबंधित माना गया है। इसलिए संतान के ख्वाहिशमंद दंपति 7 हाथियों के स्टैच्यू को अपने शयन कक्ष में रखें तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। शिक्षा के लिए इस अद्भुत चिन्ह को बौद्धिक क्षमता विकसित करने में भी कारगर माना जाता है। इसीलिए इसे बच्चों के बेड पर या उनके स्टडी टेबल पर रखना चाहिए। करियर में स्थायित्व, हाथी के ऊपर मेंढक या बंदर के स्टैच्यू को रखना करियर में स्थायित्व प्रदान करता है। इसे आप अपने कार्यस्थल पर रख सकते हैं। सुरक्षा के लिए एक हाथी की मूर्ति को अथवा हाथियों के जोड़े की मूर्ति को मुख्य द्वार पर रखना परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। सौभाग्य के लिए ऊपर की ओर सूंड किए हुए हाथियों को अगर मुख्य द्वार पर रखा जाता है तो ये समृद्धि, सौभाग्य एवं सफलता को आमंत्रित करते हैं। वहीं नीचे की ओर सूंड किए हुए हाथियों को मुख्य द्वार पर रखना दीर्घायु का प्रतीक है।